नाज़रीन, वो गाड़ी जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस पर बैन लगा दिया गया है, वो गाड़ी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इंतहाई कमज़ोर है, ये बड़ी वीक है और ये मौसर साबित नहीं हो सकती, अगर कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो इस गाड़ी के परखचे उड़ जाएंगे। नाज़रीन, अब वही गाड़ी जो कि मुतवस्सित तबका इस्तेमाल करता था, पाकिस्तानी मिडिल क्लास, और एक बहुत बड़ा नंबर जो है उस गाड़ी को इस्तेमाल करता था, उस गाड़ी को पसंद करता था, जिसके बैन होने की खबरें सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश थी, अब वही गाड़ी कुछ नए फीचर्स के साथ मार्केट में रीलॉन्च होने जा रही हैं। कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपके होश उड़ा देंगी। नाज़रीन, उसकी माइलेज कितनी होगी, उसके अंदर क्या क्या नए सिस्टम नस्ब किए गए हैं, उसकी कीमत कितनी होगी, ये उसकी कौन सी जनरेशन है, या आखिर कौन सी गाड़ी है जो कि मार्केट में रीलॉन्च होने जा रही है, और ये उसकी 10वीं जनरेशन है जो तहलका मचा देगी गाड़ी की दुनिया में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ी है जो कि बहुत से लोग, स्पेशली मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, और मिडिल क्लास के अलावा अगर अपर क्लास की भी हम बात करें, तो वो इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी जो कि आमदोरफ्त के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये इंतहाई कन्वीनियंट भी है, और फिर ऐसी गाड़ी जिसकी एवरेज ठीक हो, जिसकी माइलेज ठीक हो, और जिसकी मेंटेनेंस पर इतना ज़्यादा खर्चा ना आता हो, तो ये उन गाड़ियों में शुमार की जाती है पाकिस्तान के अंदर ऑल्टो गाड़ी। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक हादसा होता है, एक वाक़या होता है, एक एक्सीडेंट होता है मोटरवे पर, जिसके अंदर ये खबरें फिर ज़ेर गर्दिश होती हैं कि ये वो गाड़ी है जिसके परखचे उड़ गए थे और इसका कोई भी पुर्जा जो है वो महफूज नहीं रहा, जिसके बाद ये खबरें ज़ेर गर्दिश होती हैं कि इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मोटरवे हुकाम की जानिब से इसकी मोटरवे पर पाबंदी आयद कर दी गई है, इस पर सफ़री पाबंदी आयद कर दी गई हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी गई है। लेकिन नाज़रीन, वो खबरें कितनी सच्ची थीं, उन खबरों में कितनी हकीकत मौजूद थी, ये हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया। मोटरवे हुकाम की जानिब से बयान सामने आते हैं कि हमने कोई पाबंदी इस पर नहीं लगाई, इस पर कोई सफरी पाबंदियां नहीं आयद की गई, इसको इजाज़त है, ये किसी भी तरह का सफ़र कर सकती है गाड़ी। उसके बाद नाज़रीन, ऑल्टो की जानिब से, ये सुजुकी ऑल्टो की जानिब से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई थी कि इसका सिर्फ एक वेरिएंट जिसके अंदर एयर बैग्स नहीं थे, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था, तो इस वजह से उस वेरिएंट को बंद कर दिया गया, जो कि हादसे के वक्त शायद कारामद साबित न हो सके। अगर ये एयर बैग्स और वो प्रॉपर सिस्टम उसके अंदर मौजूद होता तो फिर हादसे से बचा जा सकता था। लिहाजा नाज़रीन, उन तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी जाती है। नाज़रीन, गाड़ियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये एक स्टेटस को दिखाने का सिंबल बन चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें, ये आपका टाइम भी बचाता है, और इसके साथ साथ बहुत से लोगों के जज्बात भी वाबस्ता होते हैं, स्पेशली जेन ज़ी जो कि उनके दिन ब दिन जो है वो शौक़ बदलते रहते हैं। वो इंस्टाग्राम पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स वगैरह देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो उनकी गाड़ियों के साथ, बाइक्स के साथ, हैवी बाइक्स के साथ एक तरह का लगाव हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, बहुत से लोग इन तमाम तर चीज़ों को छोड़कर अपनी बेनिफिट्स को देखते हैं, अपनी आसानियों को देखते हैं, और उन आसानियों के तहत वो ऐसी कार्स को चुनते हैं, ऐसे ज़रिए को चुनते हैं, ऐसी आमदोरफ्त के ज़रिए को चुनते हैं जो कि उनके लिए आसानी का बाइस बन सके, जो कि उनकी मेंटेनेंस में इतना कॉस्टली खर्चा ना करे, जिसकी फ्यूल एवरेज भी ठीक हो। लिहाजा नाज़रीन, 1979 के अंदर बनने वाली ये सुजुकी ऑल्टो, जो कि पहली ऑल्टो बनी थी और 3 साइलेंडर्स पर मुश्तमिल थी, और जिसका वज़न जो है वो भी कम था, तो वो किसने सोचा था कि वक्त के साथ साथ इतनी तब्दीली करते करते एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगी कि वो अपने वक्त की और अपने दौर की एक बेहतरीन गाड़ी जो है वो शुमार की जाएगी। अभी इसकी 10वीं जनरेशन नाज़रीन लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, 10वीं जनरेशन, ये इसका तकरीबन 10वीं नस्ल है सुजुकी ऑल्टो की, जिसके अंदर ये तमाम तर फीचर्स जो है ये मुतारफ़ करवाए गए हैं, और इतने ज़बरदस्त फीचर्स के नाज़रीन वो हम आपको तफसीलन जो है वो बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, इसकी जो पहला लॉन्च किया गया था वो वेरिएंट 1979 के अंदर, और इसके जो ओनर थे उनका नाम भी सुजुकी था। तो उनकी जानिब से जब पहला वेरिएंट लॉन्च किया जाता है 539 सीसी का, सिर्फ उसकी इंजन पावर जो है वो 28 होती है, 28 हॉर्स पावर ये उसकी इंजन पावर होती है। और इसके साथ साथ अगर उसके वज़न की बात की जाए तो उसका वज़न भी तकरीबन 600 से 700 किलो का था। अब नाज़रीन, अगर अभी जो नया वेरिएंट है उसकी हम बात करें तो उसके अंदर 100 किलो वज़न को जो है वो कम कर दिया गया इस कंपनी की जानिब से, और ये माहिरीन की जानिब से बताया गया कि इसकी स्टेबिलिटी को मज़ीद बढ़ाएगी और इसकी परफॉर्मेंस को भी मज़ीद बेहतर करेगी। 680 से 760 किलोग्राम, मतलब 680 से 760 किलो तक जो वज़न हुआ करता था इस गाड़ी का, वो अब कम करके 580 से 660 किलोग्राम पर जो है वो डिक्रीज़ कर दिया गया है।
और इसके पहले मॉडल्स जो थे वो हमने आपको बताया कि उनकी भी अगर वेटेज की बात की जाए, उनके वज़न की बात की जाए तो वो इंतहाई कम था, लेकिन जब 6th जनरेशन इसकी लॉन्च की गई तो उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, जो कि 800 किलोग्राम से भी ज़्यादा उसका वज़न जो है वो बताया जा रहा है। अब नाज़रीन, इसके अंदर जो एक शिकायत आती थी बहुत से लोगों की जानिब से और बहुत से यूज़र्स की जानिब से कि इसको टीन डब्बा कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि ये प्लास्टिक की मानंद है और बहुत जल्द अगर कोई भी एक्सीडेंट हो तो ये टूट फूट जाती है, ये इसके परख चिड़ जाते हैं, ये इंतहाई कमज़ोर, इंतहाई वीक है। तो अब नाज़रीन, उन तमाम तर गिलों और शिकवों को दूर कर दिया गया इस कंपनी के ओनर्स की जानिब से, माहिरीन की जानिब से, मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से, और इसके अंदर अल्ट्रा हाई कॉम्पैक्ट स्टील जो है, हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो यूज़ किया गया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मज़ीद एनहांस होगी। ये कहना है कंपनी ओनर्स की जानिब से और ये उनके माहिरीन की जानिब से कि जो इसकी रिजिडिटी को मज़ीद मजबूत करेगी और अगर कोई इसका एक्सीडेंट वगैरह होगा तो ये उतना नुकसान नहीं उठाएगी, इसको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना पहले इसके वेरिएंट्स को नुकसान पहुंचता था। इसके बाद नाज़रीन, अगर इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसके कम वज़न की वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये 10th जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर माइलेज की बात की जाए तो इसकी माइलेज भी बहुत इंक्रीज़ होगी, और माइलेज की जो बात की जा रही है वो कम से कम मिनिमम 30 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 30 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है फी लीटर, और ये भी बताई जा रही है एवरेज इससे भी ज़्यादा, मतलब 35 से 40 किलोमीटर तक 1 लीटर पर ये ट्रैवल कर सकती है, जो कि इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट और एक बड़ा ज़बरदस्त माइलेज है। ये अगर पिछली हम गाड़ियों की बात करें और पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट कार्स जो कि अभी वक्त के साथ साथ आ रही हैं, तो इतनी ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो नया फीचर उन्होंने मुतारिफ करवाया कि स्टेबिलिटी के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी है, एफिशिएंसी के साथ साथ इसकी रिजिडिटी भी है, इसके अंदर मटेरियल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त स्टील का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद फिर अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो इसकी माइलेज भी इंतहाई ज़बरदस्त है, मतलब इसके इतने फीचर जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए गए कि अब अगर कोई इसे इस्तेमाल करेगा तो उसके जहन में, उसके दिल में कोई किसी भी किस्म का जो है वो शक बरकरार नहीं रहेगा, किसी भी किस्म की उसके दिल में जो है वो शिकायत नहीं होगी अगर एक बार तो उसने 10th जनरेशन जो है ये इस्तेमाल कर ली सुजुकी ऑल्टो। और फिर नाज़रीन, ये इसके अंदर सुपर ईएनई चार्ज सिस्टम 48 वोल्ट्स का जो है वो नस्ब किया जाएगा। 48 वोल्ट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहले 12 वोल्ट्स हुआ करता था, वो 48 वोल्ट्स जो है सिस्टम इसके अंदर नस्ब किया गया है। और ये भी एक खुशाइंद बात करार दी जा रही है मुबस्सिरीन की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि ऑल्टो जो है ये पाकिस्तान के अंदर कार मार्केट जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ पर SUVs आ रही हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन कार्स की बात की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर अभी जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ आती है, जिस तरह अभी जो है वो सोनाटा उसका जो है वो लॉन्च हुआ था और उसकी तकरीबन कीमत 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी गाड़ी जिसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हो, जिनकी मेंटेनेंस इतनी आसान हो, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो, जिसकी माइलेज इतनी ज़बरदस्त हो, फिर उस गाड़ी का जो है आगाज़ एक नए अंदाज के साथ, उस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तानी मार्केट में एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज के साथ, बड़े ज़बरदस्त फीचर्स के साथ, ये सार्फिन को, इस्तेमाल करने वालों को, यूज़र्स को ये बहुत जो है उनके लिए मौसर साबित होगी और उनके लिए जो है बड़ी एक प्रोमिनेंट होगी और पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ियों की जो मार्केट है उसके अंदर तेज़ी से एक तहलका मचाएगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ लॉन्च का इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि 2026 में इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं नाज़रीन कि ये वाकई पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।